नमस्कार। एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो बात कर लें, उत्तर भारत इस वक्त भीषण हीट वेव की चपेट में है। यूपी समेत कई राज्यों में सूरज आग बरसा रहा है और पारा लगातार लोगों की परीक्षा ले रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया था पहले से ही। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला बन गया है। लू के थपेड़ों और तपती धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। वहीं पारा जो है, प्रचंड गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह बेदम करके रख दिया है। पारा ऊपर जाएगा, तापमान खूब रुलाएगा। तो आसमान से आग बरस रही है। गर्मी से हालात जो हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हीट वेव से हर जगह कोहराम और गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। जल रहा है पूरा आसमान। सूरज के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है। लोग जो जो चीज़ें अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना सकते हैं वो कर रहे हैं। लोग स्कार्फ बांधकर, छतरी लेकर धूप में निकल रहे हैं। वहीं तरल पदार्थ का भी लोग सहारा ले रहे हैं। तो आसमान से आग बरस रही है, जिससे इंसान जो है वो झुलस रहा है। पारे की अगर बात कर ले तो प्रचंड पारा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 42 डिग्री पारा था, 45 डिग्री क्रॉस हो चुका है। तो देखिए, दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में यूपी ऊपर 48 डिग्री तापमान। बांदा, मुरादाबाद, इटावा और अया का हम जिक्र कर रहे हैं, जो 48 डिग्री पार हो चुका है। और वहीं प्रयागराज, बदायूं, रामपुर, फतेहपुर में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही साथ संभल, एटा, बलरामपुर, बिजनौर 46 डिग्री तापमान बताया गया है। वहीं 46 डिग्री तापमान बरेली, अमरोहा, वाराणसी, मिर्जापुर, अलीगढ़ में भी है। तो दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में यूपी जो है वो सबसे ऊपर है। 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, जहां मुजफ्फरनगर, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, कई जो शहर हैं वहां 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। सीतापुर, शाहजहांपुर, शामली, अयोध्या का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां भी 45 डिग्री पार पहुंच गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज और कल रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें बांदा, चित्रकूट, आगरा, झांसी और इटावा शहर जो है वो शामिल हैं, जहां लू के थपेड़ों को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें फतेहपुर, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, महोबा और अया में लू का अलर्ट जारी है। तो देश के कई राज्यों में जो तापमान है वो ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा। सूरज के तेवर जो है वो गर्म होने का नाम, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दिन पर दिन जो पारा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 42 डिग्री था, अब कई यूपी के कई शहरों में 45 डिग्री पार पहुंच गया है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हीट वेव से बचने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व संयुक्त सचिव IMA। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। जी नरेश जी, जैसे कि देखिए, पहला ही सवाल यह है कि हीट वेव देख रहे हैं, सूरज के तेवर जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बात कर ले, शरीर का जो तापमान है उसको ठंडा करने के लिए क्या कुछ अपनाना चाहिए? जैसे डाइट है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए नरेश जी? देखिए जी, वैसे तो हमारे उत्तरी भारत में हम सब किसी के मौसम देखते आए हैं। वो गर्मी की हमारे मन में हल्की तैयारी भी होती है, लेकिन जी। इस बार बदला क्या है कि गर्मियां थोड़ा जल्दी भी आ गई हैं और बहुत प्रचंड भी आ गई हैं। जो हाँ। गर्मियां हमने अप्रैल में देखना शुरू कर दिया था, वो नॉर्मली जून जुलाई में होता था। अब करना क्या है, बड़ा इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो स्पेशल ग्रुप लोग हैं, छोटे बच्चे जिनकी स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं पूरे उत्तरी भारत में, और हमारी प्रेग्नेंट लेडीज, और जो हमारी लैक्टेटिंग लेडीज हैं, और तीसरा ग्रुप जिसको मैं कहता हूँ सीनियर सिटीजन का ग्रुप, जो 60-65 से ऊपर का होता है, और चौथा ग्रुप जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिनको पहले से कोई बीमारी है।
जैसे कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई लंग की डिसीज सीओपीडी जी। हो रही है, कोई हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, कोई इम्यून डिसीज है, तो या कोई इम्यून एंटी इम्यून दवाइयां खा रहे हैं, ये सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें। पहला ख्याल, सुबह 9-10 के बाद और शाम 5 से बीच में निकलना ही नहीं घर से बाहर, सबसे आसान उपाय है। अगर निकलना ही है तो सर पे अंगोछा, छोटे बच्चे कोई कैप या हैट पहने, और जो महिलाएं हैं वो हर हालत पे दुपट्टा लें। इसके अलावा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हम सबको रंग बिरंगे पहनने कपड़े पहनने का शौक होता है। जो डार्क कलर्स हैं, पर्टिकुलरली लाल, काला, बिल्कुल मत डालो। सूदिंग कलर्स, सफेद, पीला, नीला, हरा, ये कलर्स पहनिए। औरतें अपनी आंखें बचाने के लिए डार्क गॉगल्स यूज कर सकते हैं, पैरासोल यानी कि छाता यूज कर सकते हैं। ये तो है पर्सनल बचाव। जी। एक बाहर निकलने वाला, वो आप क्या पहने और क्या नहीं। तीसरा जो सुझाव है वो मेरे हिसाब से सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पानी। मेरे हिसाब से 60 किलोग्राम के किसी भी इंसान को, अगर कोई लिवर या लंग का या कोई किडनी फेलियर नहीं है, जी। तो उसको कम से कम इस मौसम में पानी की खपत एवरेज 3.5-4 लीटर रखनी चाहिए। हर इंसान 60 किलो के हिसाब से, उस हिसाब से कम वेट वाला थोड़ा कम पी सकता है। जिसका वेट पहले ही 100 किलो है तो 4-5 लीटर पानी अवश्य पीवे। ठीक। पानी चिल्ड वाटर पीने की बहुत जरूरत नहीं है, आप हल्का ठंडा पानी पीजिएगा। मैंने छोटे बच्चे देखे हैं, जैसे ही स्कूल से आते हैं फ्रिज की बोतल खोलते हैं, चिल्ड वाटर पीते हैं, नेक्स्ट डे होता है जी मेरा गला खराब हो गया, जुकाम खांसी भी लग गया। प्लस हाँ। मैंने ये चीज नोट की है, जो लोग भी जॉब्स पे जाते हैं वो अपना पानी बाहर की मशीनों से ना पी के अपने साथ एटलीस्ट 1.5-2 लीटर की पानी की बोतल लेकर चलें। अपना फिल्टर्ड पानी या आरओ का पानी, जो भी आप ठीक समझते हैं। जी। 3, चौथा आपने कहा खाने की क्या चीजें हैं। हाँ। हमें सर्दियों में तला भुना खाने की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है। इसको थोड़ा ऑयली चीजों को अवॉइड कीजिएगा। ठंडी चीजों में क्या आता है, नारियल पानी, नींबू का फल, कोई सीजनल फ्रूट जिसमें तरबूज, खरबूज, आड़ू, लीची, ये सब आते हैं, इनकी खपत ज्यादा ज्यादा कीजिएगा। मोर इम्पोर्टेंट, जो बाहर के खाने हैं, आजकल हमारी ओपीडीज में ऑल अक्रॉस उत्तरी भारत, ओपीडीज में 2 किस्म के केस ज्यादा आ रहे हैं। आधे से ज्यादा केसेस सिर्फ पेट के हैं। डॉक्टर, खाना बाहर खाया था, खाना कल बासा खाया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे पेट दर्द भी हो गया, बुखार भी हो गया, पोटियां भी लग गई और उल्टियां भी लग गई। बचने का एक ही उपाय है, स्वच्छ खाना खाइएगा जितना हो सके। हम देखते हैं कि बच्चे वगैरह छुट्टियों में बाहर के खाने बहुत खाते हैं, कोशिश कीजिएगा होममेड फ्रेश फूड लीजिएगा, जो एक संतुलित आहार हो, जिसमें जो हम कहते हैं हमेशा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो, तला वाला थोड़ा कम हो, ये जी। लीजिएगा। और जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बार बार रिपीट करूंगा, जो हम केस देख रहे हैं हीट स्ट्रेस के, हीट स्ट्रोक के, क्यों है कि धूप में घूम रहे थे, वो पानी कम पिया, चक्कर आ गया, गिर पड़े। इन सब से बचने के लिए पानी की खपत अच्छी रखना, घर बिल्कुल। का खाना खाना, जी। और ठंड जितना हो सके अपने आप को ठंडे में और छाया के नीचे रखिएगा। लेकिन ये सच है, हजारों लोग हैं जो उनको जॉब्स पे जाना ही पड़ता है, वो अपना पानी का इंतजाम साथ में जी। करें। बाहर का पानी ना पी के अपना एक घर का खाना खाने की कोशिश करें। बाहर की जो ये स्ट्रीट फूड है, या जो बाहर का खाने खाने का बहुत चलन है आजकल, घर का खाना नहीं बनाया जाएगा, सब लोग बाहर खाएंगे, जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। नहीं तो नेक्स्ट डे आपको कोई ना कोई एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जरूर हो जाता है। ठीक। और प्लस अभी तो देखो बरसातें आने वाली हैं, उसमें और बड़ी बीमारियां हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, हाँ। मलेरिया, उन सब से बचने के लिए मैं बाद में बात करूंगा। अभी तो सिर्फ जो सीधी गर्म हीट, जो हीट आजकल वेव, टेम्परेचर आप बात कर रही थी हीट स्ट्रोक। 45-6 जी। जा जी। रहा है, सीधी गर्म हीट से बचो, हाँ। पानी की ज्यादा खपत करो, और जी। स्वच्छ और ताजा जी। जी खाना, नरेश घर जी। का खाना खाइएगा। यही सुझाव है। नरेश जी, जैसा कि अभी आपने अपनी बातों में जिक्र किया, हीट स्ट्रोक लगता है, लोग थकान महसूस करते हैं, थक जाते हैं, तो जो सामान्य थकान होती है, एक हीट स्ट्रोक के द्वारा थकान होती है और जो सामान्य थकान होती है, इन दोनों के अंतर के लक्षण क्या होंगे, कैसे समझेंगे लोग? नरेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी नरेश जी। मेरा सिस्टम, मेरा ऑडियो इज ऑन। हाँ हाँ, बोले बोले जी। हाँ जी, हाँ। आम थकान तो घर बैठे किसी को कभी भी हो सकती है, हल्के फुल्के फ्लू वगैरह बुखार से, खांसी जुकाम के बुखार से हो सकती है, हल्के पेट के इन्फेक्शन से हो सकती है। लेकिन जो आपने बात की स्पेशल थकान की, जो सिर्फ हीट स्ट्रोक में होती है, उसमें क्या होगा
पेशेंट का शरीर एकदम गर्म हो जाएगा, लगा गर्म भी हो जाएगा, और पेशेंट को खुद भी महसूस होगा, और कोई दूसरा उसके माथे पे या टांगों पे या पैर पे हाथ लगाएगा तो लगेगा बॉडी एकदम हीट हुई पड़ी है। नंबर वन, पेशेंट को फीलिंग क्या होगी? डिजीनेस, डॉक्टर चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, सिर भारीपन आ रहा है, उल्टी की फीलिंग आ सकती है। और मैंने खुलेआम बच्चों को और महिलाओं को और इवन बूढ़ों को गिरते हुए देखा है कि भाई क्या हो रहा है तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं। इससे पहले कि कोई उनकी मदद कर पाया वो गिर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आम आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस धूप में कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, बेतुका बिहेव कर रहा है, या बोल रहा है, मरमरा रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, या उसकी ऐसी कोई फीलिंग है, तो उस आदमी को पक्का हीट स्ट्रोक हो रहा है। उसको ठंडी जगह पे ले जाइएगा, उसकी बॉडी को आप कूलिंग कर सकते हो ठंडे पानी की और ताजी पट्टियों से, और साथ में अगर उसको मुंह से पानी पी सकता है तो मुंह से पिलाने की कोशिश करो, कोई भी पानी, खाली पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, ग्लूकोज का पानी, ओएस का पानी। लेकिन अगर आपको लगता है वो मुंह से पानी स्वीकार नहीं कर रहा तो ये डेंजर केस है, रिस्क केस है। इस केस को आप सिर्फ कूलिंग करके किसी पास के अस्पताल में भिजवाइए, और इसको आईवी ड्रिप की जरूरत पड़ेगी, वही इसके लिए जान बचाव कर पाएगी। अदरवाइज आप जानते हैं हर साल गर्मियों में उत्तरी भारत में कई सौ लोग मरते हैं खुलेआम, हालांकि सब कुछ होते हुए भी। कौन से लोग? जिनका कोई घर नहीं है, बाहर नहीं है, या जिनकी जॉब्स बाहर हैं, या जिनका जनरल कंडीशन बहुत खराब है। एक बूढ़ा आदमी 70 साल का काम के लिए बाहर निकल गया, वो धूप बर्दाश्त नहीं कर पाया, ऐसा होने का डर है। नरेश जी, जैसे कि जी अभी आपने जिक्र किया कि ठंडे पानी का सेवन करें, और जैसे कि ज़्यादा हीट स्ट्रोक लग गया, बात यहाँ पर ये भी एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बुखार चढ़ जाता है, लोगों को फीवर आ जाता है, और गले में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं। एक तरीके से बुखार को कम करने के लिए ठंडे जगह लेकर जाएं, और दूसरा है केस कि जब टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है, तो ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो इसका कैसे संतुलन बनाया जाए, ये भी बता दें। दोबारा से कहा मैंने, ठंडे पानी से पट्टी के लिए कहा था। मैं ठंडे पानी को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे एक फीवर का पेशेंट हो, चाहे वो हीट स्ट्रोक का पेशेंट हो। पानी हमेशा एयरवे से, आप कहोगे टूटी का पानी तो बहुत ही गर्म होता है, पिया नहीं जाता, तो सुराही वाला पानी हो या हल्का ठंडा पानी हो, चिल्ड वाटर किसी भी कंडीशन में, चाहे वो वायरल फीवर या टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट है, चाहे वो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है, चाहे वो नॉर्मली प्रेग्नेंट, ट्राई टू अवॉइड एक्सट्रीमली चिल्ड वाटर ऑलवेज। बर्फ बच्चे सीधी खाने की सोचते हैं, अवॉइड इट, जो खराबियां इससे ज्यादा होती हैं। तो प्लेन वाटर इज ऑलवेज बेटर फॉर ऑल कंडीशंस। जी नरेश जी, जैसा कि अभी हमने जिक्र ये भी किया था कि लोग आते हैं गर्मी से, तुरंत फ्रिज की बोतल से ठंडा पानी पी लेते हैं, वो नुकसानदेह हो सकता है। बहुत से लोग तुरंत ही जाकर ठंडे पानी से नहा भी लेते हैं, ये भी एक सही है कि नहीं सही है? ऐसा करना चाहिए? ये टूटियों में जो पानी आ रहा है बिल्कुल गर्म पानी आ रहा है, तो टूटियों पानी से तो बंदा नहाएगा तो लगेगा इसको नहीं। बहुत लोग स्टोर करते ठंडा, आजकल लोग बर्फ भी यूज कर लेते हैं ठंडा पानी करने के लिए। तो ठंडा मत कीजिए, लेकिन जो पानी आप 4-5-6 घंटे आप टूटियों से नॉर्मल पानी रख लें, स्टोर कर दीजिएगा, उसी से नहाइएगा, ना उसमें बर्फ डालने की जरूरत है, नथिंग डूइंग। जो हमारे स्विमिंग पूल्स भी हैं उसमें भी ठंडे पानी का कोई प्रोविजन नहीं है, तो पानी सीधा ही पानी होना चाहिए, ठंडे पानी का कोई रोल नहीं। ठंडे पानी का रोल कभी है जब हीट स्ट्रोक लग गया और हमें इमीडिएट कूलिंग करनी है। उसमें भी बहुत ज्यादा इसमें बड़ा मतभेद है कि बर्फ का ज्यादा रोल है या चिल्ड का रोल है, लेकिन एक चीज का रोल 100% है, पानी का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है नरेश जी, हीट वेव के कारण लोगों को लू लग जाती है, तो लोग जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते पहला प्राथमिक उपचार लोग क्या करें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने पहले भी कहा, अगर आपको ऐसा कोई मरीज आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, सड़क पे कोई मिलता है तो जरूर उसकी मदद कीजिएगा। सबसे पहले उसको ठंडी जगह पे ले जाइएगा। दूसरा, अगर उसकी बॉडी बहुत गर्म है तो ताजे पानी की या हल्के ठंडे पानी की पट्टी शुरू कर सकते हैं। अगर वो मुंह से पानी स्वीकार कर सकता है या कर सकती है तो मुंह से पानी 2-2 घुट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मतली बड़ी जल्दी आती है। उसको पानी दीजिएगा, कोई भी पानी, प्लेन वाटर, नारियल पानी, ओएस का पानी, ग्लूकोज का पानी, नींबू नमक चीनी का पानी, ऑल आर गुड। कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा मत दीजिएगा, लिम्का कैंपा का कोई बहुत रोल नहीं है। घर का बना हुआ फ्रूट जूस दे सकते हैं। लेकिन अगर मरीज इतना बेसुध हो रहा है कि उसको मुंह से पानी स्वीकार नहीं कर रहा, या उसमें इरिटेबिलिटी है,
तो ये डेंजर केसेस हैं, इनको तो आप जल्द से जल्द आसपास किसी आईसीयू में, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां इनको ड्रिप लगाते ही ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज जितनी भी आप सुनते होंगे कि हीट वेव में डेथ्स हो गई हैं, वो डेथ्स होती हैं उनको जो दिमाग में टेम्परेचर तो 106-107 तक चला जाता है, प्लस जो एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। तो उनको तो जितना जल्दी हम किसी टर्शरी केयर सेंटर में पहुंचा सकें और उनको वहां पे आईवी ड्रिप लगेगी और जो उनका सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है वो ठीक किया जाएगा, वही इनके लिए जान बचाव का तरीका हो सकता है। ठीक है नरेश जी, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था कि लीवर और किडनी का भी जिक्र किया था, हम अगर शुगर और बीपी की बीमारी का जिक्र करें तो कैसे बचाव कर सकते हैं शुगर और बीपी वाले लोग, क्योंकि बहुत से लोग बुजुर्ग घर में अकेले भी रहते हैं, उनको क्या आप संदेश देंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। शुगर और बीपी वाले पेशेंट्स, ये मान के चलिए कि सर्दी गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है तो हमारा बीपी ड्रॉप करता है। हाँ। इसलिए जो भी जिनकी गोलियां चल रही हैं पहले से शुगर और बीपी की, गर्मियों में लोग चलना बंद कर देते हैं, शुगर ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बीपी के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि ऐसा कोई असूल नहीं है। तो ये अपने जो रेगुलर उनका फैमिली डॉक्टर है, जो फैमिली फिजिशियन है, उनके टच में रहें। अगर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो सारा टाइम चक्कर ही आते आते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका बीपी ड्रॉप कर रहा है, तो आपकी बीपी की दवाई डॉक्टर थोड़ी कम कर देगा। और सिमिलरली फॉर शुगर, कि आप खाना ठीक खा रहे हैं, वॉक पे आप जा नहीं रहे, तो आपका शुगर शूट कर रहा है शायद, तो आप अपने डॉक्टर को कह के अपने शुगर और बीपी की दवाइयां हैं उनको एडजस्ट करवाइए। जी जी, साथ ही साथ अगर हम ये जान लें कि जैसा कि आपने लू के लिए भी बताया था पहले प्राथमिक उपचार क्या होता है, अब अगर हम बात कर लें गर्भवती महिलाओं को लेकर, उनको कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा। सबसे पहला तो गर्भवती महिलाओं का मेरा है कि वो कोई कोशिश ना करें 11 से लेकर शाम 4 तक घर से बाहर निकलना ही नहीं, गर्भवती भी और जो लैक्टेटिंग जो बच्चे को दूध पिला रही उनके लिए भी। और जिनकी एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है उनको पानी की खपत का मैं बार बार कहूंगा, उनको 2 लोग, एक आदमी के लिए पानी नहीं पीना, उनको 2 लोगों के लिए पानी पीना है। वो पानी की खपत ज्यादा रखें, नंबर 1। नंबर 2, सिंपल फूड पे रहें। सिंपल फूड को लेकर बाहर की चीजें कि मैंने मोमोज खा लिए, मैंने जंक फूड खा लिया, नथिंग डूइंग। आप अपना जो एक पौष्टिक आहार है जिसमें उनको कैल्शियम भी मिले, उनको आयरन भी मिले, उनको प्रोटीन्स की मात्रा भी अच्छी मिले, उनको मिनरल्स भी अच्छे मिले, विटामिन भी मिले, ये चीज बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वैसे भी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको हर महीने में अपने डॉक्टर के पास एक बार जाना होता है, तो इसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। एंटीनेटल केयर को बहुत अच्छा किया जाए। धूप से बचना, निकलना ही है तो छाता लेके चलो, पानी की बोतल लेके चलो, ये सावधानियां गर्भवती महिलाओं को कोई भी ज्यादा सख्ती से फॉलो करना चाहिए। ठीक है नरेश जी, नौकरी पेशा लोग होते हैं वो जल्दी एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं, जिसमें चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं वो लोग कि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए उनको, क्या ये सेवन सही है इस समय? देखिए, हमारे देश में काफी समय से हमारा मीडिया भी प्रमोट करता है कि चाय का कप पी लिया, लिप्टन की ब्रुक बॉन्ड की चाय पी ली तो चुस्ती आ गई। सेम इज ट्रू फॉर कॉफी ऑल्सो। लेकिन ये ब्लैक सच कॉफी। है कि हाँ, ब्लैक कॉफी जो भी है, तो आई थिंक मेडिकली स्पीकिंग ये सारे ना स्टिमुलेंट्स हैं, दे आर सेंट्रल स्टिमुलेंट्स। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको लगता है यार एकदम दिमाग ताजा हो गया, दे आर गुड थिंग्स बट दे आर हैबिचुएटिंग थिंग्स ऑल्सो। तो हम डॉक्टरी रूप से इनको हम कहेंगे इतनी बुरी चीज नहीं है। आफ्टर ऑल जो ग्रीन टी वगैरह में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, कॉफी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट इसको हम ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे पर्टिकुलरली गर्मियों के मौसम में, क्योंकि इससे थोड़ा गैस्ट्राइटिस होने का डर होता है। उससे कहीं बेहतर है कि आप पानी वाली दूसरी ड्रिंक्स, जिसमें चाहे ग्रीन टी भी है, नींबू नमक चीनी का पानी भी है, नारियल पानी भी है, कोई भी फ्रेश फ्रूट का जूस है, चाहे वो मौसमी का है, चाहे वो संतरे का है, चाहे वो सेब का है, दे आर फार बेटर प्रोपोजिशंस देन टेकिंग जस्ट टी एंड कॉफी। वंस इन अ व्हाइल इज गुड बट नॉट एज ए हैबिट। ठीक है नरेश जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे बीमारियों का माफ़ करिएगा गला मेरा भी खराब है। तो जैसा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, देखा जाए कि सर्दियों में भी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्या गर्मियों में भी सेम ऐसे ही होता है? हार्ट अटैक की ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं? एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सर्दी अलग किस्म का प्रभाव डालती है, गर्मियां अलग किस्म का प्रभाव डालती है। हाँ। हमें पता है डीप सर्दियों में बेचारा बूढ़ा आदमी रात को सोता है, उसे उठ ही नहीं पाता है। क्यों? अटैक आ गया था जी, हार्ट कॉम्प्रोमाइज था। सेम इज ट्रू फॉर एक्सट्रीम गर्मियां ऑल्सो। उस समय दूसरे किस्म का प्रभाव आता है, बीपी ड्रॉप करते हैं और हार्ट की जो पंपिंग पावर कम हो जाती है।
तो इसलिए एक्सट्रीम ऑफ हीट, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड दोनों हार्ट पेशेंट्स के लिए बुरे हैं। मैं पहले ही बोलता हूँ इन पेशेंट्स को अपने घर में जो भी आपके पेशेंट पर्सनल अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से टच में रह के अपनी दवाई एडजस्ट करते रहिएगा। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड दवाई चल रही है जी, ऐसा नहीं। जो लेटेस्ट है वो देख किया जाए। और अब ये समझ लो कि इस साल गर्मियां मार्च के एंड में शुरू हो गई थी, वो अभी तक गर्मी चलेगी टिल, सोच के देखिए, सितंबर तक, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो मैं कहता हूं अपना चेकअप प्रॉपर करवाते रहिएगा। आपके जो यूरिन करवाने की गोलियां होती हैं, ज्यादा पेशाब की गोलियां होती हैं, उनमें जिनमें हमारे शरीर का सोडियम निकल जाता है, हाइपोनेट्रीमिया नाम की कंडीशन है जिसमें सोडियम इतना कम हो जाता है, जो नॉर्मली 132-35 होना चाहिए वो 125-30 पे आ जाता है। पेशेंट सारा टाइम डिजी रहेगा, उसकी याददाश्त कम हो जाएगी। तो ये आम आदमी सिर्फ कुछ उसका सुझाव नहीं कर सकता, वो अपने डॉक्टर के पास जा सकता है। उसका लिवर फंक्शन टेस्ट, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाए, उसका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाए, उसका ब्लड शुगर देखा जाए। तो आई थिंक आई वुड से इसमें मैं आम लोगों को कहूंगा कि अपने हाथ में डॉक्टरी मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर पास जाके एडजस्ट करवाइए। बिल्कुल नरेश जी, एक सवाल और बनता है, क्योंकि देखिए हमेशा लोग ओआरएस का सहारा लेते हैं, कितना मात्रा में पीना उचित है ओआरएस, और साथ ही साथ आजकल बच्चों को लोग ग्लूकोन डी भी दे देते हैं, तो ये भी बताएं जरा कितना सही है। देखिए मैं दोबारा से कहूंगा, ओआरएस को अपनी खुराक में बनाइएगा। हमारे पास ऐसे बड़े पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं रोज पानी पी लिया करूं, उससे बड़ी जान आ जाती है। तो इन चीजों को हम नॉर्मली प्रमोट नहीं करेंगे। नॉर्मली हम आपकी जो देसी आइटमें हैं जिसमें नींबू नमक चीनी का पानी आता है, और जो कि नॉन डायबिटिक्स पी सकते हैं। डायबिटिक्स ग्लूकोज भी पी नहीं सकते, ओआरएस भी नहीं पी सकते, और चीनी नमक का पानी तो पी ही नहीं सकते। जो नॉन डायबिटिक है, जिनको शुगर नहीं है, वो कोई भी पानी पीवे, नारियल पानी पीवे। नारियल पानी में जिन लोगों का पोटेशियम कहता है, तो ये डॉक्टर की सलाह पे बात आ जाती है। इसको कहूंगा कि वो देखें कि कम लें। बाकी जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कभी भी जाए, और अपना देसी चीजों को, ताजे फलों को, घर के नींबू के पानी को, जिसको हम शिकंजी कहते हैं, घर का नारियल पानी, ये कहीं बेहतर चीजें हैं, बशर्ते कि हम आर्टिफिशियल चीजें, ग्लूकोज या ओआरएस को ज्यादा पीने की कोशिश करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने बहुत अच्छे से एडवाइस दी हमारे दर्शकों को। तो आप सुन रहे थे स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी, पूरी तरीके से पालन करें। जब भी आप धूप में निकलें, हल्के रंग का प्रयोग करें कपड़ों का, और खान पान का विशेष ध्यान दें। जैसा कि उन्होंने कहा कि ओआरएस पे पूरी तरीके से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। घर के जो साधन हैं नींबू नमक पानी वाले, उनका सेवन ज़रूर करें। और एफएम न्यूज़ भी आपसे गुजारिश करता है कि इस गर्मी से अपना बचाव ज़रूर रखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।